Hello everyone and welcome back to my channel. This is lecture number two, no, lecture number three of kinematics, motion in one dimension. So we're gonna start with we're gonna proceed further in this chapter. पिछला लेक्चर हम लोगों ने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था शायद, अगर मुझे याद हो तो। और आई एम श्योर आपने वो लेक्चर देखा होगा। देखो हमारी अच्छी प्रैक्टिस चल रही है, ठीक है, तो लेक्चर्स पूरे देखा करो और एक के बाद एक सारे लेक्चर्स देखा करो ताकि तुम्हें जो चीजें हैं वो समझ आ जाए, ठीक है। चलो आप स्टार्ट करते हैं। ओके, देखो, तो आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं विद ए क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है, अब इसमें बताना है कि कितने स्टेटमेंट्स जो हैं वो सही हैं। सॉरी, कितने स्टेटमेंट्स जो हैं वो गलत है, ठीक है। हाईलाइट कर लो, जैसे ही तुम्हें एग्जाम में ये क्वेश्चन मिले तो तुम हाईलाइट कर लो कि तुम्हें यहाँ पे चाहिए क्या, ठीक है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। अब इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताओ कौन सा है। तो पहला स्टेटमेंट देखो, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, इन्होंने कहा है इनके हिसाब से एवरेज वेलोसिटी इज पाथ लेंथ बाय टाइम। क्या ये सही है, मुझे बताना। देखो, वेलोसिटी का क्या मतलब होता है। वेलोसिटी का क्या मतलब होता है, पिछली बार पिछली क्लास में चीख चीख कर समझाया था कि जो एवरेज वेलोसिटी है वो डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, डिस्प्लेसमेंट से, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो एक सेकंड, इसको अच्छे से लिख लेते हैं क्योंकि तुम्हें नोट्स में मिलेगा, है ना। तो देखो, एवरेज वेलोसिटी हम तुमको बता चुके हैं पिछले क्लास में कि डिस्टेंस से नहीं, डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड है। और ये जो अपना पाथ लेंथ है, ये जो पाथ लेंथ है, पाथ लेंथ किसको कहते हैं, पाथ लेंथ तो हम डिस्टेंस को कहते हैं, है ना। तो ये तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत होगा ना, कि जो पहला स्टेटमेंट है, इनके हिसाब से पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि जो एवरेज वेलोसिटी है इज इक्वल टू पाथ लेंथ बाय टाइम, है ना, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ये सही है या नहीं, हमें पता लगाना है। तो यार देखो, कि पिछले क्लास में हम तुमको बताए थे कि जो एवरेज वेलोसिटी है वो डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड है, ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, राइट। तो जो पाथ लेंथ होता है मेरे बच्चों, जो पाथ लेंथ होता है वो होता है डिस्टेंस, और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ना, है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ना। तो ये तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही गलत हो गया ना, क्योंकि उन्होंने कहा है कि वेलोसिटी का क्या मतलब होता है। एक ऐसा पेन कलर लो जो दिखे। वो कह रहे हैं कि वेलोसिटी का मतलब होता है पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम। ये गलत हो गया, है ना, क्योंकि पाथ लेंथ तो बिल्कुल भी नहीं होता है। क्या होता है, शॉर्टेस्ट लेंथ होता है, शॉर्टेस्ट पाथ होता है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको हम वेलोसिटी, वेलोसिटी पाथ लेंथ, ठीक है, ये गलत हो गया। अब दूसरा स्टेटमेंट देखो, इन जनरल एवरेज स्पीड इज ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। ये तो बिल्कुल सही बात है, सही बात है ना। क्यों, क्योंकि तुम, ये हम पिछले क्लास में तुमको बताए थे, ऐसा नहीं है कि नहीं बताए थे, ठीक है। तो ये बात तो तुम्हें बिल्कुल आनी चाहिए कि जो डिस्प्लेसमेंट, ये हम एनालॉजी नहीं लिखवाए थे यहाँ पर पिछले क्लास में, कि पिछले क्लास में हम ये नहीं लिखवाए थे कि जो डिस्टेंस है, जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो डिस्टेंस के बराबर होता है या उससे बड़ा होता है। सिमिलरली डिस्टेंस के एनालॉजी, डिस्टेंस के साथ साथ कौन आता है, स्पीड, है ना। स्पीड वेलोसिटी से मैग्नीट्यूड में बड़ा होता है, इक्वल होता है ना। ये हम बता चुके थे पिछले क्लास में। तो इसी स्टेटमेंट, मतलब इसी चीज को उन्होंने स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछ लिया है ना। स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट है कि इन जनरल एवरेज स्पीड is greater than the magnitude of average velocity। ये तो बिल्कुल सही बात है ना, ये तो सही बात है।
अब हम तीसरा ये पढ़ते हैं स्टेटमेंट। अ पार्टिकल मूविंग इन अ गिवन डायरेक्शन विद अ नॉन जीरो वेलोसिटी कैन हैव जीरो स्पीड। फिर से देखो, ये भी हम पिछले क्लास में बताए थे कि जो हमारा स्पीड होता है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। जैसे हमारा डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो। क्या तुम जो डिस्टेंस ट्रैवल करते हो वो कभी जीरो हो सकता है? सोचो ना कि डिस्टेंस का क्या मतलब होता है। डिस्टेंस का मतलब होता है टोटल पाथ लेंथ। अगर तुम्हारा टोटल पाथ लेंथ ही जीरो हो गया तब तो तुम कुछ भी ट्रैवल नहीं किया ना, तब तो तुम जहां थे वहीं पर हो। तो डिस्टेंस, अगर तुम्हारा डिस्टेंस ही चेंज नहीं हुआ तो डिस्प्लेसमेंट आने का कोई मतलब ही नहीं बनता। लेकिन डिस्टेंस क्या कभी जीरो हो सकता है? अगर डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्टेंस भी तो है। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं है फिर भी डिस्टेंस है। देखो, अगर डिस्टेंस है, ठीक है, सॉरी, अगर डिस्प्लेसमेंट है, एक सर्टेन सिचुएशन में तुम्हें डिस्प्लेसमेंट ढूंढने को बोल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि डिस्टेंस तो होगा ही, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हम यहाँ पे क्या बोलने की क्या कोशिश कर रहे हैं? हम ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो, क्योंकि ये जो है ये एक्चुअल पाथ लेंथ है। और एक्चुअल पाथ लेंथ कभी भी, किसी हाल में भी, किसी कीमत पे जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, अब ये एनालॉजी हम कल पढ़ाए थे कि डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो, वैसे ही स्पीड कैन नेवर बी जीरो। अब देखो, हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं तुमको, ठीक है। मान लो मान लो कि ये तुम्हारा बड़ा भाई है ए, और ये तुम हो, और ये तुम्हारा छोटा भाई है। ठीक है, तो ये तुम्हारा बड़ा भाई, ये तुम, और ये तुम्हारा छोटा भाई। अब ये मत कहना बहन क्यों नहीं है, नहीं है। ठीक है, अगर तुम दुनिया में आए हो, इसका क्या मतलब है? इसका ये, अगर तुम दुनिया में आए हो, तुम दूसरे बच्चे हो, तो क्या तुम्हारा पहला को तुमसे पहले कोई आया होगा? आया होगा ना। और तुम्हारे बाद भी कोई आया होगा, क्योंकि तुम दूसरे हो ना। और तुम्हारे घर में तुम लोग तीन भाई बहन हो, मतलब तीन भाई हो। तो उसमें अगर तुम दूसरे नंबर पर हो तो तुम्हारे पहले भी कोई आया होगा, तुम्हारे बाद भी कोई आया होगा, है ना। तो इसमें हम क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर वेलोसिटी का चर्चा हो रहा है, या अगर डिस्प्लेसमेंट का चर्चा हो रहा है, तो स्पीड कभी भी जीरो नहीं हो सकती, और डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता। समझ गए बात? ये एनालॉजी से समझे कि अगर तुम तीन भाई हो, या तीन बहन हो, या तीन भाई बहन हो, और तुम दूसरे नंबर पर आते हो, तो तुमसे पहले भी एक बच्चा आया होगा, और तुम्हारे बाद भी एक बच्चा आया है ना। तो तुम अगर तुम सेकंड नंबर पर हो तो फर्स्ट वाला बड़ा है ना। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर वेलोसिटी का जिक्र आया है, इसका मतलब स्पीड था। अगर डिस्प्लेसमेंट का जिक्र आया है, इसका मतलब डिस्टेंस था। समझ गए? बहुत आसान है, ठीक है। और ये तो तुम्हें पता ही होगा, क्योंकि तुम मोस्ट ऑफ द ज्यादातर लोग तो यहाँ पे रिपीटर्स होंगे ना, उन्हें पता ही होगा ये बात। बट अगर फिर भी किसी को नहीं पता है तो कोई बात नहीं, पढ़ लेना, इट्स नॉट अ बिग डील, है ना। तो ये बात समझ आ गई होगी तुम्हें, आई थिंक, क्योंकि अब हम बहुत अच्छे से समझा चुके हैं। ठीक है, इससे ज्यादा तो हम खुद ही नहीं समझा पाते कभी। ठीक है, अब ये पहला क्वेश्चन था हमारे क्लास का। सोचे कि पिछला जो है वो पूरा रिवाइज हो जाएगा क्लास का, इसलिए हम इस क्वेश्चन से स्टार्ट किए। तो स्पीड कैन नेवर बी जीरो, तो ये वाला जो स्टेटमेंट है, ये वाला जो स्टेटमेंट है वो तो गलत हो गया। गलत हो गया ना भैया। क्या कह रहा है? जीरो स्पीड। जहां तुम स्पीड जहां तुम स्पीड को जीरो होते हुए देख लो, और डिस्टेंस को जीरो होते हुए देख लो, वो स्टेटमेंट को गलत मान लेना। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज द एवरेज स्पीड, ये तो हो सकता है। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता ना, ये नहीं हो सकता। मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज द एवरेज स्पीड, ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें इनकरेक्ट बताना था। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है स्टेटमेंट नंबर 1,
स्टेटमेंट नंबर 3 and 4। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग क्या कर सकते हैं, बोले। एक मिनट, 1 मिनट रुको। ओके बच्चों, तो अब देखो, अब हमारा क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे आज हम लोग क्या शुरू करने वाले थे। आज हम लोग शुरू करने वाले थे, एक सेकेंड हम नोट्स खोल लेते हैं अपना। ठीक है, आज चलो शुरू करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इस पेन को क्या हो गया? ठीक है, चलो शुरू करते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, देखो v इक्वल टू ds/dt। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस का क्या मतलब होता है, शॉर्ट में लिख लो कि इंस्टेंट एट सम इंस्टेंट। ये भी हम पढ़ा चुके हैं कल कि इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है एट समथिंग, है ना। तो एट t इक्वल टू t सेकेंड, यही होता है। ठीक है, इंस्टेंटेनियस का मतलब। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, देखो वेलोसिटी का क्या मतलब है, वेलोसिटी का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, है ना। तो ds/dt, अब देखो हम लोग ना जब भी इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं तो हम इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशिएशन लिखते हैं, इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशियल मतलब डिफरेंशियल लिखते हैं। ठीक है, देखो ये है ds/dt। अगर हम एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो एवरेज वेलोसिटी का हम क्या बताए थे, एक टाइम रेंज का होता है, एक स्टार्टिंग को मतलब फाइनल माइनस इनिशियल होता है, एक रेंज में होता है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1, ये होता है। लेकिन यहाँ पे ये होता है एवरेज, तो एवरेज को ना हम ऐसे भी लिखते हैं डेल्टा x बाई डेल्टा t। ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब है कि एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, उस वक्त एट t इक्वल टू 2 सेकेंड पे कितनी वेलोसिटी है, t इक्वल टू 5 सेकेंड पे कितनी वेलोसिटी है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। ठीक है, बाद में कर लेंगे, डब्बा होगा, डब्बा बाद में ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो देखो जो हमारे पास एस टी कर्व होता है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम का कर्व होता है, उस ग्राफ के स्लोप से हमें वेलोसिटी मिलता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये कोई कर्व है। ठीक है, किसी भी पॉइंट को उठाओ, उस पॉइंट पर टेंजेंट, किसी भी पॉइंट को उठाओ, उस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करो और उसका स्लोप निकालो। ठीक है, उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करो और उसका स्लोप निकालो।
इस एस टी ग्राफ के स्लोप से तुम्हें क्या मिलता है? वेलोसिटी। स्लोप ऑफ एस टी या फिर एक्स टी लिख लो, ज्यादा बेटर होता है। एक्स अभी एस ही लिखो, क्योंकि एस का मतलब हम क्या डिनोट करते हैं? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो स्लोप ऑफ एस टी ग्राफ गिव्स यू वेलोसिटी। ठीक है, तो कभी भी तुम्हें ग्राफ दे दिया जाए और पूछे कि वेलोसिटी निकालो, तो तुम्हें क्या करना है? स्लोप इक्वल टू tan थीटा, और tan थीटा का क्या मतलब होता है? y बाई एक्स। स्लोप इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू y बाई एक्स इक्वल टू वेलोसिटी। ठीक है, समझ गए? तो ये तुम्हें पता ही होगा। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? तो ये एक पीवाईक्यू क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं पहले। सेम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पर ही है। तो देखो पीवाईक्यू पे भी सिंपल सवाल आता है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालो, एक इक्वेशन दे देंगे। ठीक है, इक्वेशन दे देंगे, यानी कैसी इक्वेशन देंगे बताओ? एग्जाम्पल के लिए तुम देखो, कोई एस टी इक्वेशन दे देंगे और बोलेंगे, मतलब कोई इक्वेशन नहीं है, ठीक है, और कहेंगे कि वेलोसिटी निकालो। तो तुम एस टी वाली इक्वेशन को डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और क्या मिलेगा तुम्हें? तुम्हें मिलेगा वेलोसिटी। ठीक है, अब जिसको नहीं पता, आगे बढ़ने से पहले एक बार ये बता देते हैं कि अगर तुम डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है, सब कुछ विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो तुम्हें क्या मिलेगा? वेलोसिटी। और अगर तुम वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे तो तुम्हें मिलेगा एक्सेलरेशन। क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन। ठीक है, वैसे ही अगर तुम एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करोगे अगेन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो तुम्हें वेलोसिटी मिलेगी। और अगर तुम वेलोसिटी को इंटीग्रेट करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। ठीक है, अगेन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर तुम डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करोगे तो तुम्हें वेलोसिटी मिलेगी। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो तुम्हें एक्सेलरेशन मिलेगा। तो इसको हम इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन में लिख देते हैं कि डी एस बाई डी टी को अगर तुम डिफरेंशिएट करोगे तो तुम्हें वेलोसिटी मिलेगा। ठीक है, और अगर तुमने dv बाई डी टी यानी कि वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया तो तुम्हें एक्सेलरेशन मिलेगा। ठीक है, ये लिख लिया। अब यहाँ से यहाँ लिखो कि एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करोगे, यानी को ए को क्या लिख सकते हो तुम? dv बाई डी टी, है ना? तो ये हो गया ए, तो ए डी टी छोड़ो। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पे क्या बता रहे थे कि अगर अब हम इसका रिवर्स लिखने वाले हैं, ठीक है, रिवर्स का मतलब डिफरेंशिएशन का ऑपोजिट करोगे तो तुम इंटीग्रेशन कर रहे हो, है ना? तो ए का मतलब होता है डीवी बाई डी टी। अब तुमको अगर यहाँ से तुमने इंटीग्रेशन किया, क्या किया तुमने? इंटीग्रेशन किया, तो इंटीग्रेशन में तुमने ए डी टी किया तो तुम्हें क्या मिला? वेलोसिटी। कैसे लिखे इसको? देखो ऐसे ही लिख लो, ज्यादा फैंसी बनने की जरूरत नहीं है। ए डी टी को तुमने इंटीग्रेट किया तो तुम्हें वेलोसिटी मिलेगा। ठीक है, और वी डी टी को तुमने इंटीग्रेट किया तो तुम्हें क्या मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये अच्छा हो गया। ठीक है, तो अगर तुम्हें नहीं पता था कि किसको इंटीग्रेट या किसको डिफरेंशिएट करके तुम्हें क्या मिलेगा, तो अब तुम्हें पता हो गया। इसके बाद कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सारे क्वेश्चंस ना
इक्वेशंस तुम्हें दे देते हैं और तुमसे बोलते हैं कि ये निकालो वो निकालो। तुम्हें इक्वेशन देख के पता होना चाहिए कि तुम्हें क्या निकालना है। अगर तुम्हें डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम और बोला है वेलोसिटी निकालो, तो एक बार डिफरेंशिएट करना। अगर तुम्हें डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम देख के बोला है एक्सेलरेशन निकालो, तो उसको डबल डिफरेंशिएशन करना और तुम्हें एक्सेलरेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो फटाफट से 2016 का एक PYQ है उसको कर लेते हैं। ठीक है, तो ये पहले यहाँ से हम एक क्वेश्चन निकाल लेते हैं। एक सेकंड रुको। याद ही नहीं रहा किधर रख दिया था उसको। एक मिनट, हाँ बच्चों, एक मिनट बस रुक जाओ। आई नीड टू फाइंड द क्वेश्चंस, क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था कि हम लोग क्वेश्चंस लिखने में टाइम बहुत बर्बाद कर रहे थे। तो हमने सोचा कि हम क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लेकर रख लेते हैं ताकि हमें आसानी हो। और अब हमें क्वेश्चंस ही नहीं मिल रहे। एक सेकंड रुक जाओ, बस मिल जाएंगे। ठीक है, मेरे कल मिल गया। अच्छा, मिल तो गया है लेकिन ये PYQ नहीं है। ये PYQ नहीं है। चलो कोई बात नहीं, ये PYQ नहीं है। PYQ इसके बाद करवाएंगे। ठीक है, PYQ इसके बाद करवाएंगे। अभी ये वाला क्वेश्चन कर लीजिए। आइए, चलो ये है क्वेश्चन नंबर 2। चलो फटाफट से करो इसको, क्वेश्चन करो। चलो बच्चों क्वेश्चन पढ़ो। वेलोसिटी टाइम रिलेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन starting from rest is given by u equal to kt, where k is 2 meter per second square. The distance traversed in 3 seconds. ठीक है, तो अब देखो। देखो बच्चों, वेलोसिटी टाइम रिलेशन, पिन पिन। The velocity time relation of an electron starting from rest is given by u equal to kt, where k is 2 meters per second square. The distance traversed in 3 seconds is। ठीक है, देखो पहले जो दिया है उसको दोबारा से लिखो। क्वेश्चन में से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके उसे पेपर पर फिर से लिखना सीखो, ताकि तुम्हें क्वेश्चन दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। क्वेश्चन पेपर मिलते ही तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट हाईलाइट करना है कि क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। वेलोसिटी टाइम का रिलेशन दिया हो। ठीक है, ये है तुम्हारा वेलोसिटी और ये है तुम्हारा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये रिलेशन दिया हुआ है जहाँ पे तुम्हें के की वैल्यू भी दे दी गई है और उन्होंने बोला है कि डिस्टेंस निकालो। तो अब देखो क्या पूछ रहे हैं, वेलोसिटी का, वेलोसिटी दिया है और क्या पूछा है हमसे, हमसे पूछा है डिस्टेंस निकालो। तो अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो कि क्या ये रिवर्स वाला केस था जहां पे तुम्हें वेलोसिटी दे दी गई है और तुम्हें डिस्टेंस निकालना है ना, है ना। तो अब देखो यहाँ देखो, हम क्या बताए थे, क्या बताए थे, देखो कि अगर डिस्प्लेसमेंट दे दिया जाए तो मुझे डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकाल लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वेलोसिटी दे दिया जाए तो उसके डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन निकाल लोगे। लेकिन यहाँ पे लोगों ने क्या किया है, वेलोसिटी दिया है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देखो ये भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही है,
ज्यादातर विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही आएगा, जो विद रिस्पेक्ट टू टाइम नहीं है उसके क्वेश्चन को अलग से करवा देंगे, ठीक है। तो जो वेलोसिटी है उसको अगर तुम इंटीग्रेट करोगे तो क्या तुम्हें डिस्प्लेसमेंट मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। यहाँ पे क्या पूछा होगा बच्चों? वेलोसिटी से पूछा है डिस्टेंस। तो यहाँ पे ना डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एक ही चीज होता है, अनलेस देखो एक ही बात होती है, वेलोसिटी से तुम डिस्टेंस निकालो डिस्प्लेसमेंट निकालो, एक ही बात होता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, देखो क्योंकि ये हमें बोल रहे हैं रिवर्स करो ना, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट में जाओगे तो इंटीग्रेट करोगे, चलो इंटीग्रेट करो। तो वेलोसिटी क्या चीज होती है, देखो यहाँ पे हम क्या किए, वेलोसिटी को हमने क्या लिखा है यहाँ पे, डीवी बाई डी टी, देखो ए डी टी इज इक्वल टू वी, वी डी टी इज एस, तो चलो वी वी डी टी करो, बस यही करना है तुम्हें, देखो वी डी टी करोगे तो तुम्हें एस मिलेगा, तो तुम क्या करोगे अभी यहाँ पे वी डी टी करोगे। नहीं समझ आया, हम दोबारा समझाते हैं, पहले तुम यहाँ पे करो v dt विल बी इक्वल टू s, ठीक है। तो v, अब देखो अगर समझ नहीं आया तो फिर से सुनो, देखो वेलोसिटी क्या चीज होती है, ds बाई dt, है ना। तो तुम क्या करो, इस dt को यहाँ पे ले आओ, क्या करो, इस dt को यहाँ पर ले आओ। अब तुम इसको लिखोगे v dt इक्वल टू ds। अब दोनों तरफ अगर तुम सांप वाला इंटीग्रेशन कर दोगे तो तुम्हें यहाँ पे क्या मिलेगा, तुम्हें क्या मिल जाएगा, एस मिल जाएगा। यही करने को बोला ही है हमें, ठीक है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये, तुम्हें आता ही होगा। चलो अब v, देखो यहाँ पे v की जगह इन्होंने u दे दिया है, u और v एक ही बात है, ठीक है। तो u इक्वल टू के टी, तो अब हम यहाँ पे बस v को सब्स्टिट्यूट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे, हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, ठीक है। अब इंटीग्रेशन में हमें एक लिमिट चाहिए होती है, लिमिट दिया है उन्होंने, डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड इन 3 सेकेंड्स, तो 0 से 3 का तुम लिमिट लगाओगे, ठीक है। अगर उन्होंने बोला कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम 2 सेकेंड्स फ्रॉम t इक्वल टू 2 टू t इक्वल टू 3, अगर उन्होंने बोला कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन t इक्वल टू 3 टू t इक्वल टू 4 सेकेंड, तब तुम लिमिट क्या लोगे, 3 to 4, ठीक है। अभी तो यहाँ पे बस बोला है कि 3 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो बताओ, तो तुम क्या करोगे, 0 से 3 इंटीग्रेट कर दोगे, सिंपल सी बात है ना। तो चलो अब v इज इक्वल टू के टी डी टी, इंटीग्रेट करेंगे और तुम्हें मिलेगा ds, है ना। तो कहाँ से इंटीग्रेट करना है, 0 से 3, क्यों, सवाल में दिया है इसलिए, हमने कुछ नहीं माना, हमने कुछ नहीं माना, क्वेश्चन नहीं बोला ऐसा करो, हमने ऐसा किया। अगर क्वेश्चन बोलता फाइंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम t इक्वल टू 5 सेकेंड टू t इक्वल टू 6 सेकेंड, तो हम लिमिट क्या लेते हैं, ये इस सांप सांप का जो सिंबल है उस पे हम लिमिट्स डालते हैं ना, तो सांप वाले सिंबल पर सबसे लोअर लिमिट हम 5 लेते हैं और अपर लिमिट 6 लेते हैं, क्योंकि 5 सेकेंड टू 6 सेकेंड का बोला हुआ था अगर होता तो। अभी बोला है कि 3 सेकेंड में निकालो, 3 सेकेंड में निकालो मतलब 0 से 3 सेकेंड, अनलेस मेंशनड कि कोई और स्टार्टिंग लिमिट है, तब तुम उसे 0 नहीं लेकर वो पर्टिकुलर स्टार्टिंग लिमिट लोगे, ठीक है। हो गया। हाँ, तो बस अब सिंपल इंटीग्रेशन है। अब देखो यहाँ पे k की वैल्यू ना दी हुई है, देखो k की वैल्यू दी हुई है, तो k तो कांस्टेंट हो गया, k को बाहर निकाल लो, k कांस्टेंट हो गया, k को बाहर निकाल लो। अब t dt का इंटीग्रेशन करोगे तो तुम्हें मिलेगा t² बाई 2 लिमिट 0 से 3, और यहाँ इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, है ना। अब बस सिंपल इंटीग्रेशन करो। अब यहाँ पे k की वैल्यू रख दो, k की वैल्यू है 2 × 9/2, तो आंसर कितना आ गया, 9। ये तुम्हारा आंसर है, ठीक है बच्चों, ठीक है ना। बहुत आसान क्वेश्चन था, अच्छे से समझा भी दिया है, इन केस कोई डाउट है तो कमेंट्स करके जरूर पूछ लेना। और
हम फिर से समझा देंगे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये क्या हो गया, ठीक है, समझ गए। क्या करें, एक और क्वेश्चन कर ले। आज इस पे क्वेश्चन करते हैं जितना हो सके, उसके बाद देखते हैं क्या है। कॉन्सेप्ट सही हो गया तो अच्छी बात है। चलो ये क्वेश्चन करो, बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी। सिमिलर क्वेश्चन है, क्लास में इसलिए करवा रहे हैं ताकि तुम्हें पता चले कि तुम कहाँ, तुम्हारी दिक्कत, तुम्हारा प्रॉब्लम जो है वो कहाँ पे है। अगर तुम्हें ये प्रॉब्लम नहीं हो रहा है तो तुम्हें ऐसे क्वेश्चन ज्यादा करने की जरूरत है। और अगर तुम्हें ये क्वेश्चन आसान लग रहे हैं तो वेल एंड गुड, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। और ये बात याद रखो कि फिजिक्स का पेपर कभी भी टफ नहीं आता। तुम्हें अगर कॉन्सेप्ट पता है, फॉर्मूला पता है, तो तुम्हारे लिए फिजिक्स हलवा है, ठीक है। स्पेशली नीट वालों के लिए, तुम जेई के बच्चे नहीं हो, तुम पीएचडी नहीं करना चाहते हैं ना, तुम्हें सिर्फ नीट क्रैक करना है, और नीट के लिए बहुत ही बेसिक फिजिक्स की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए फिजिक्स से डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कुछ भी होता रहता है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पढ़ लिया तुम लोगों ने? देखो यार, ऑप्शन देने की जरूरत तो है नहीं, अगर चाहते हो तो दे देते हैं। इस वाले क्वेश्चन में ऑप्शन दे देते हैं, जब तक तुम इस क्वेश्चन को ट्राई करो, ठीक है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये वाला। देखो क्वेश्चन पढ़ो, आई मेक इट स्मॉल ताकि, नहीं रहने दो, चलो। अच्छा यहाँ पे देखो, फिर से बोला है कि क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन को हाईलाइट करो, उसमें से इंफॉर्मेशन निकाल के पेपर पर लिखो। तो पोजीशन एक्स ऑफ अ पार्टिकल, यानी पोजीशन दिया है एक्स टी, यानी एक्स टी का रिलेशन दिया हुआ है, एक्स इक्वल टू ए टी स्क्वायर माइनस बी टी क्यूब, है ना। तो एक्सेलरेशन पूछा है हमें। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। ये क्या हो रहा है इसमें? हम्म, क्या पूछा है हमसे? देखो बच्चों, देखो देखो देखो, x इक्वल टू ए टी स्क्वायर माइनस बी टी क्यूब दिया हुआ है। एक्सेलरेशन पूछा है एट टाइम t ऑफ द पार्टिकल विल बी इक्वल टू जीरो। तो ये पूछा है कि एक्सेलरेशन अगर जीरो हो गया तो टाइम की क्या वैल्यू होगी। क्वेश्चन को समझो, एक्सेलरेशन नहीं पूछा है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है तुम्हें, बल्कि इनडायरेक्टली उन्होंने बोला है कि एक्सेलरेशन इतना होना चाहिए कि वो टाइम, मतलब एक्सेलरेशन ऐसा होना चाहिए कि वो जीरो हो जाए, है ना। यानी उन्होंने बेसिकली तुम्हें एक्सेलरेशन की वैल्यू दी है विच इज इक्वल टू जीरो। तो वो पूछ रहे हैं कि कौन से टाइम पर, कौन सा टाइम ऐसा होगा जब एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। तुम्हें पोजीशन टाइम का रिलेशन दिया हुआ है, तो तुम्हें सिर्फ एक रिलेशन चाहिए होता है, चाहे वो पोजीशन टाइम का हो, चाहे वो वेलोसिटी टाइम का हो, कुछ भी हो। तुम्हें सिर्फ एक रिलेशन चाहिए और तुम उससे सारी चीजें निकाल सकते हो। किसकी हेल्प से? इसकी हेल्प से। ये जो चीज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके हेल्प से तुम सब कुछ निकाल सकते हो। तुम्हें एक इक्वेशन दिया हो, तुम उससे पूरा का पूरा सब कुछ निकाल सकते हो, ठीक है। समझ आ रहा है तुम्हें वो कितना इंपॉर्टेंट है ये वाला? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हें एक इक्वेशन दे दिया, तुम सब चीज निकाल सकते हो उस इक्वेशन से। उसी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करोगे, उसी इक्वेशन को इंटीग्रेट करोगे, तुम्हें अलग अलग चीजें मिलेंगी, ठीक है। तो अब ये वाले क्वेश्चन में देखो, पोजीशन एक्स ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विद टाइम टी एज एक्स इक्वल टू ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एक्स इक्वल टू ए टी स्क्वायर माइनस बी टी क्यू, ये इक्वेशन तुम्हें दिया हुआ है। तुम्हें बोला है कि एक्सेलरेशन एट टाइम टी ऑफ द पार्टिकल विल बी इक्वल टू जीरो। तो पहले तो क्या बोल रहा है कि एक्सेलरेशन उन्होंने दे दिया, उन्होंने कहा है कि एक्सेलरेशन को जीरो मान लो, कौन से टाइम पे जीरो होगा। तो भाई एक्सेलरेशन निकालो, एक्स टी का, एक्स टी दिया हुआ है,
अरे यार, एक्स टी दिया हुआ है ना तुम्हें, एक्स टी की इक्वेशन दी हुई है, इसको तुम डिफरेंशिएट करो, तुम्हें वी टी की इक्वेशन मिलेगी, वेलोसिटी मिलेगी। तुम वेलोसिटी को दोबारा से डिफरेंशिएट करोगे तो तुम्हें एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो बस यही करना है, एक्स टी तुम्हें दिया हुआ है, वी टी फाइंड करो, वी टी को एक और बार डिफरेंशिएट करो, तुम्हें एक्सेलरेशन मिल जाएगा। इन शॉर्ट, अगर तुम एक्स टी से ए टी जाना चाहते हो तो तुम्हें क्या करना है, डबल डिफरेंशिएशन। क्या करना है, डबल डिफरेंशिएशन। फैंसी वेज टू से द सेम थिंग। ठीक है, चलो करो, इसको डिफरेंशिएट करो, डी एक्स बाई डी टी, 2a माइनस 3b टी स्क्वायर। अब इसको दोबारा से, अब ये क्या होगा, ये जो तुम्हें मिला ये है वेलोसिटी, है ना, ये है तुम्हारा वेलोसिटी। अब तुम dv बाई डी टी करो, dv बाई डी टी करोगे तो तुम्हें मिलेगा 2 - 6 bt। हो गया, और ये क्या मिला तुम्हें, ये मिला एक्सेलरेशन। अब तुम्हें क्वेश्चन में एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या दी हुई है, 0 दी हुई है। तुम इसको, ये पूरी की पूरी चीज को इक्वेट टू 0। ठीक है, 2 - 6 bt इज इक्वल टू 0। सॉल्व करो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ टी। देखो, हम लोग ए तो भूल ही गए। देखो, देखो गलतियां ऐसे होती है, ओवर कॉन्फिडेंट होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सारी चीजों को ध्यान से सॉल्व करो, धीरे धीरे सॉल्व करो। एक्स, डी एक्स बाई डी टी करोगे, डी एक्स बाई डी टी करोगे तो तुम इसको डिफरेंशिएट करोगे, 2 टाइम्स ए टी होना चाहिए ना, तो मैंने क्या लिखा था यहाँ पे, 2 टी लिखा था, जिसकी वजह से मेरा एक टी मिसिंग था। ठीक है, तो 2 टाइम्स ऑफ 80, 2 टाइम्स ऑफ 80 -3 bt स्क्वायर इक्वल टू बी। टीवी बाई डी टी करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, 2t - 6 bt इक्वल टू ए। उसके बाद तो तुम्हें आंसर मिल ही जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, 2t = 6 bt, एंड नाउ यू हैव, टी नहीं है, ए है। मेरा भी दिमाग खराब हो चुका है ना। यहाँ पे टी कहाँ से आ गया, यहाँ पे टी कहाँ से आ गया, यहाँ पे तो 2a होगा ना। नींद आ रही है भाई, बहुत नींद आ रही है। आज सुबह से एक भी लेक्चर रिकॉर्ड नहीं किया था, तो आज सोचा कि रात में रिकॉर्ड कर लेते हैं, और ये हाल हो रहा है मेरा। A/3 भी तुम्हारा आंसर होगा। ठीक है, तुम्हारा आंसर क्या है, A/3। ठीक है बच्चों, चलो फिर, हो गया ये वाला क्वेश्चन। चलो एक और वैसा ही क्वेश्चन है, देखते हैं इसका मेरे पास पिक्चर है या नहीं। 5, सेम ही है, कर लेते हैं इसको भी, है ना। अब हम क्वेश्चंस को थोड़ा सा छोटा रखते हैं, ताकि मेरे पास उसी पेज पर सॉल्व करने की जगह भी हो। ये हो क्या रहा है इसमें, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है बच्चों, क्वेश्चंस पढ़ो और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए आप लोग।
बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान है, हलवा सवाल है ये, बहुत ज्यादा। यार फिजिक्स ना ऐसा ही है। नजर तो आ ही रहा होगा तुम्हें, है ना? जो भी क्वेश्चन नंबर है, ये क्वेश्चन नंबर शायद 4 होगा मेरे ख्याल में। ठीक है, ऑप्शंस हम लिखते हैं, तुम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, ओके। अब देखो, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में से इंफॉर्मेशन निकालो, इंफॉर्मेशन को पेपर पे लिखो, बार बार क्वेश्चन मत पढ़ो, एक ही बार क्वेश्चन पढ़ो, 2 बार क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन पढ़ के सारा इंफॉर्मेशन बाहर निकालो, ठीक है? अगर क्वेश्चन पढ़ के उसका नोट नहीं बनाओगे, उसमें से नोट्स नहीं बनाओगे, तो तुम पक्का गलती करोगे। ठीक है, तो जब भी एग्जाम हो तो ये हैबिट बनाओ कि जब तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो उसमें चीजों को अंडरलाइन करो और लिखते जाओ। ठीक है, ठीक है। तो displacement of a particle starting from rest at t equal to 0 is given by s equal to 6t square minus t cube. The time when the particle will attain zero velocity. पिछले क्वेश्चन में हमें बोला था कि एक्सेलरेशन 0 हो गया तो कौन से टाइम पे होगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ क्वेश्चन, वही तो हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे हमें बोला है कि टाइम निकालो, और यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं वेलोसिटी के टर्म्स में। तो हम क्वेश्चन ऑप्शंस हम गलत लिख दिए हैं, ठीक है, ऑप्शंस हम सही करते हैं, तब तक क्वेश्चन सॉल्व करिए। देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा, ठीक है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, फिर से देखो। डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इज गिवन बाय दिस, द टाइम व्हेन द पार्टिकल अटेन जीरो वेलोसिटी। मतलब यहाँ पे तो बोला है, पिछले क्वेश्चन में बोला था कि एक्सेलरेशन को 0 मान लो, इस क्वेश्चन में बोला है कि वेलोसिटी को 0 मान लो, और बताओ कि कौन से टाइम में तुम्हें वेलोसिटी 0 मिलेगा। तो तुम्हें बस वही बताना है, सेम क्वेश्चन है ना, बहुत ही आसान है। अब देखो, ऑप्शंस जम्बल्ड अप है, जो एक्चुअल क्वेश्चन में ऑप्शंस थे वो थोड़े अलग थे, ठीक है। तो बट ऑप्शंस है वही, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम उसको ना सॉल्व कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है हमें, पहले देखो कि दिया क्या हुआ है और निकालना क्या है। सबसे आसान अप्रोच, सबसे आसान अप्रोच टू सॉल्व द क्वेश्चन, सी व्हाट इज गिवन एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड। See what is given and what we have to find। ठीक है, अब देखो व्हाट इज गिवन, डिस्प्लेसमेंट, क्या दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट, और हमें निकालना क्या है, टाइम। ठीक है, किसके माध्यम से, वेलोसिटी के माध्यम से हमें निकालना है टाइम। ठीक है, क्या तुम्हें, अगर किसी ने डिस्प्लेसमेंट दे दिया, क्या तुम उससे वेलोसिटी नहीं निकाल पाओगे? निकाल पाओगे। क्या करना है तुम्हें यहाँ पे, डिफरेंशिएशन करना है। तुम्हें एक बार वेलोसिटी अगर मिल गया तो क्या तुम्हें वेलोसिटी की वैल्यू नहीं पता? पता तो है, वेलोसिटी तो उन्होंने 0 दे दिया है, वेलोसिटी की वैल्यू तुम्हें पता है। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ एस को डिफरेंशिएट करना है, तुम्हें वेलोसिटी निकालना है, उसको 0 कर देना है, और यहाँ से जो इक्वेशन बनेगी उसमें से हम टाइम की वैल्यू निकाल। समझे? बहुत आसान है, एक और बार सुनो, अच्छे से समझो। देखो क्या कहा है, हम क्या बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि अगर तुम्हें कोई नींद से उठा के बोलता है कि मैंने तुम्हें एक डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया, क्या तुम उस डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन से वेलोसिटी निकाल सकते हो? तो तुम क्या बोलोगे, हाँ जी हम निकाल सकते हैं, हमें मैम ने सिखाया है कि अगर हमें डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन मिल जाए तो हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? डिफरेंशिएट करके। अब तुम्हें इस क्वेश्चन में क्या करना है, वेलोसिटी ही तो निकालनी है, और वेलोसिटी को निकालो, इक्वल टू 0 करो, और इस इक्वेशन में से
टाइम की वैल्यू निकाल लो और इन चारों में से तुम्हारा एक ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, बस करो फिर। s इक्वल टू 6t² माइनस t³। s इक्वल टू 6t² माइनस t³। तो ds 12t माइनस 3t²। ये क्या आया तुम्हारा वेलोसिटी, और हमें क्या बोला है कि वेलोसिटी को 0 कर दो। तो हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, हमने शराफत से वेलोसिटी को पकड़ा और उसे 0 की इक्वेट कर दिया। 12t इक्वल टू 3t²। ठीक है, एक टी से एक टी मार दो, 12 इक्वल टू 3t, t इक्वल टू 4 सेकंड्स। ईयर लॉन्ग क्लास है ये, पूरे साल क्लास चलेगी, इसलिए इतना धीरे पढ़ा रहे। यही चीज अगर एग्जाम के 4 महीने पहले पढ़ाना होता तो आई वुड गो वेरी फास्ट विद द कैलकुलेशन, क्योंकि तुम्हें कैलकुलेशन आनी चाहिए। अगर नीट का पेपर सॉल्व करना है तो तुम्हें कैलकुलेशन स्पीड करनी होगी, नो एक्सक्यूज। ठीक है, t इक्वल टू 4 सेकेंड, हमारा आंसर बनता है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़े क्या, समझ आ गया होगा समझ, है ना। अब कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास, देखें जरा। क्वेश्चन नंबर 4 था क्या। हम्म, इसको करते हैं सेम क्वेश्चन अगेन, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत आते हैं। तो आई वांट यू टू हैव इनफ प्रैक्टिस कि तुम अगर क्वेश्चन सॉल्व करो तो तुम्हें ये टाइप का क्वेश्चन आना ही चाहिए। ठीक है, हमारे पास 1 साल का टाइम है और इनफ टाइम है कि हम इनफ टाइम सिलेबस को रिवाइज कर सकते हैं, इसलिए क्लास में ही बहुत सारे क्वेश्चंस करवा देंगे ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो। क्वेश्चन प्रैक्टिस फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में क्वेश्चन प्रैक्टिस इज द की, इससे ज्यादा तुम्हें और कुछ नहीं चाहिए। थियोरी पढ़ते रह जाओगे, एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने तुमसे, क्वेश्चंस तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस ही सॉल्व करवाएगा। ठीक है, ये क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है आज, ये क्या हो गया, ये पूरा ही पूरा पलट गया है। क्वेश्चन नंबर 5, यार क्वेश्चन नंबर देख लेना। ठीक है, चलो सेम क्वेश्चन है, हम ऑप्शंस लिख रहे हैं, तब तक आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, बहुत आसान है। इस वाले क्वेश्चन का ऑप्शन पिछले वाले क्वेश्चन में डाल दिया था। बहुत ही महान व्यक्ति हैं हम, कुछ भी कर सकते हैं जिंदगी में। अगेन सेम अप्रोच, रीड द क्वेश्चन, टेक आउट द डेटा, राइट डाउन ऑन द पेपर, फाइंड आउट कि क्या दिया हुआ है और क्या पूछा है, उन दोनों में लिंक बनाने की कोशिश करो। फिर से लिख देते हैं हम यहाँ पे, ट्राई टू फॉर्म a link between what is given and what is asked। यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है हमें, मुझे एक इक्वेशन दिख रही है s विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। तो हमारे पास गिवन क्या चीज है, एस टी का इक्वेशन, और हमें क्या पूछा है, वेलोसिटी पूछा है। हमें वेलोसिटी पूछा है और हमें एक और चीज दिया हुआ है कि एक्सेलरेशन है 0। ठीक है, अब देखो कितना आसान हो गया यार क्वेश्चन सॉल्व करना, कितना आसान हो गया बताओ।
तुम्हें सब कुछ नजर आ रहा है कि तुम्हें डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी हुई है, तुम्हें बताया है कि एक्सेलरेशन 0 है, और तुम्हें पूछा है कि वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी निकालो। सिंपल। तो क्या हमने तुम्हें ये नहीं सिखाया है, क्या हमने तुम्हें ये नहीं सिखाया कि अगर तुम्हें नींद से उठाकर कोई पूछे कि डिस्प्लेसमेंट अगर तुम्हें दे दिया जाए तो तुम वेलोसिटी कैसे निकालोगे, इसको डिफरेंशिएट करके। वेलोसिटी दे दिया जाए तो तुम एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करोगे। समझ गए? बिल्कुल समझे होगे यार, बहुत आसान है। ठीक है, बहुत आसान है, बिल्कुल टेंशन वाली कोई बात नहीं है। इसके क्लास खत्म होने के बाद फॉरेन क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो ताकि तुम्हें ये कॉन्सेप्ट ध्यान रह जाए। वॉलेटाइल सब्जेक्ट है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, उड़ जाता है। पढ़ने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करो, मिनिमम 10 क्वेश्चन सॉल्व करो, बस मोर देन इनफ। हर दिन सॉल्व करना है। ठीक है, कुछ नहीं करना भाई। अब तुम्हें क्या सोल्यूशन निकाल, क्या लिखा हुआ है तुम्हें? S = T³ - 60² + 3T + 4। S = T³ - 60² + 3T + 4। जबरदस्त। ठीक है, ds/dt will give you velocity। तो वेलोसिटी डिफरेंशिएट करो 3T² - 12T + 3। ये आ गया वेलोसिटी। वेलोसिटी को दोबारा डिफरेंशिएट करो। रुको रुको रुको। पूछा है तुम्हें ना, एक्चुअली तुम्हें यही पूछा है। क्या तुमने पूछा बताओ? तुम्हें यही पूछा है कि वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी। तुम्हें यही पूछा है कि वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, लेकिन तुम्हें टी की वैल्यू नहीं पता। तुम्हें टी तो पता ही नहीं है अभी, तो तुम टी कैसे निकालोगे? तुम ए से टी निकालोगे, क्योंकि ए तुम्हें जीरो दिया हुआ है। तो तुम इसको दोबारा डिफरेंशिएट करो, ए निकालो, ए को इक्वेट करो 0 से, उसमें से टी निकालो, टी को इक्वेशन नंबर मतलब वेलोसिटी की इक्वेशन में डालो और वेलोसिटी निकालो। बहुत आसान है। ठीक है, तो चलो करते हैं। किधर गया? हाँ, तो एक्सेलरेशन इज dv/dt and is equal to 60 - 12। ये ये इक्वल टू 0, तो 60 = 12, t = 2 सेकेंड्स। अब तुम्हें वैल्यू ऑफ टी मिल गया, वेलोसिटी में डालो, तुम्हें वेलोसिटी मिल जाएगी। सिंपल। वाओ। चलो, वेलोसिटी का इक्वेशन दोबारा से लिखते हैं। क्या था? (3t² - 12t + 3). t = 4 डालो यहाँ पे। 2 2s are 4, 4 3s are 12, -12 2s are 24 + 3। इसको कैलकुलेट करोगे, तुम्हें आएगा -9 मीटर/सेकेंड। 12 - 24 - 12 -12 + 3 कितना होता है? -3। ठीक है, समझ गए? समझ गए? अब क्या करें? और क्वेश्चंस करें क्या? क्वेश्चंस के तो भरमार है मेरे पास। देखते हैं मेरे पास क्या है आज के लिए। एक और क्वेश्चन कर लो, चलो लास्ट क्वेश्चन, मतलब इसके बाद एक पीवाईक्यू करवाते हैं। कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये? क्वेश्चन नंबर देख लेना। क्वेश्चन नंबर 6 है, अकॉर्डिंग टू व्हाटएवर आई कैन सी। क्वेश्चन नंबर 6।
velocity of a body, देखो, velocity of a body depends on time according to the equation v equal to 20 plus 0.1 t square the body has. अब देखो इसके ऑप्शंस इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो ऑप्शंस हम लिख देते हैं. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और जीरो एक्सेलरेशन. तो यार ऑप्शन पढ़ने के बाद और क्वेश्चन पढ़ने के बाद तुम्हें एक अप्रोच डिसाइड करना है कि इस क्वेश्चन में तुम क्या अप्रोच लोगे, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है कि उन्होंने पूछा क्या. वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ऑन टाइम, तो उन्होंने वीटी का इक्वेशन तुम्हें दे दिया है. तुम्हें बोला है बॉडी हैज, ऑप्शंस पर हो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जीरो एक्सेलरेशन. यानी एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन एक्सेलरेशन, कि बॉडी की एक्सेलरेशन कैसी है. तो अगर तुम वीटी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करोगे तुम्हें एक्सेलरेशन मिल जाएगा, बिल्कुल मिलेगा. और इस एक्सेलरेशन को देखकर तुम्हें आइडेंटिफाई करना है कि या तो वो यूनिफॉर्म है या वो नॉन यूनिफॉर्म है, या तो वो एक्सेलरेशन है या तो वो रिटार्डेशन है. अगर जीरो आ गया तो बड़ी अच्छी बात है भाई, जीरो ऑप्शन है, जीरो टिक करके आगे बढ़ेंगे जिंदगी में. तो उसके लिए हमें वीटी इक्वेशन जो दिया हुआ है उसको डिफरेंशिएट करना है, और हमें क्या मिलेगा, 80. और इस 80 को हम आइडेंटिफाई करेंगे और पता लगाएंगे कि ये जो 80 है वो क्या है. सब. तो चलो करते हैं इस शुभ काम में कैसी देरी, है ना. तो वीटी का जो इक्वेशन दिया हुआ है वो है 20 प्लस 0.1 स्क्वायर. डिफ्रेंशिएट करिए. मेरा मुंह क्या देख रहा है, डिफ्रेंशिएट करिए. 20 का डिफरेंशिएशन 0, 2 टाइम्स 0.1 इंटू टी. आंसर क्या आया तुम्हारे पास, 0.2 टी. तो तुम्हारे पास जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आई है, तुम्हारे पास जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आई है, क्या तुम देख रहे हो कि ये जो एक्सेलरेशन है, ये जो एक्सेलरेशन है, ये विथ रिस्पेक्ट टू मतलब ए इक्वल टू समथिंग इंटू टी है. तो ये यूनिफॉर्म तो है नहीं, क्योंकि ये टाइम पे डिपेंड करती है. लेकिन ये रिटार्डेशन भी नहीं है, क्योंकि इसमें नेगेटिव साइन नहीं आया है. तो इसका मतलब है आंसर क्या होना चाहिए हमारा, आंसर होना चाहिए नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. क्या होना चाहिए, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. देखो एक्सेलरेशन तो है, देखिए एक्सेलरेशन तो है, लेकिन टाइम के साथ उसका डिपेंडेंसी है. अगर अगर तुम्हारे पास फॉर एग्जाम्पल एक्सेलरेशन इक्वल टू 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता तो तुम आंसर लगा देते कांस्टेंट कांस्टेंट. अगर तुम्हारे पास ना जीरो आता तब तो तुम जीरो लगा देते. लेकिन यहाँ पे तो एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन टाइम, ये तो बेचारा टाइम पर डिपेंड करता है ना. तो ये तो यूनिफॉर्म हो ही नहीं सकता कभी. जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे एक्सेलरेशन बढ़ेगी. देखो टाइम जीरो रखोगे तो एक्सेलरेशन जीरो होगी, टाइम वन रखोगे तो 0.2 होगी, टाइम टू रखोगे तो 0.4 होगी, टाइम थ्री रखोगे तो 0.6 होगी. होगी कि नहीं होगी. तो हर सेकेंड तुम्हारा एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, तो क्या ये कांस्टेंट है, बिल्कुल भी नहीं. ये है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. ठीक है, समझ गए. ओके. चलो चलो एक पीवाईक्यू कर लेते हैं 2016 वाला. क्वेश्चन तो मेरे पास बहुत है भाई, बहुत है. आज आज पूरा क्वेश्चन ही करेंगे ताकि तुम्हें ये टॉपिक क्लियर हो जाए. ठीक है.
क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे ख्याल में, क्वेश्चन चेक कर लेना प्लीज। देखो क्वेश्चन पढ़िए जब तक हम आपके लिए ऑप्शंस ढूंढ कर लाते हैं। ये है नीट 2016 का सवाल, ठीक है। हलवा सवाल ही है, देख रहे हो नीट में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। हाँ, हार्ड तो बिल्कुल भी नहीं होता ये, ठीक है। इसके ऑप्शंस लिख लो। क्वेश्चन सॉल्व करो तब तक हम ऑप्शंस लिख देते हैं। उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करने का तुम्हें टाइम नहीं मिलेगा, तुम सिर्फ सुनोगे, ठीक है। सिर्फ सुनोगे, क्वेश्चन जो करना है कर लो, वीडियो पॉज करके कर लो, साथ साथ कर लो, कोई बात नहीं। क्या हो गया इसको? अच्छा, पढ़ो क्वेश्चन को। Two cars P and Q start from a point at the same time. अप्रोच वही है, क्वेश्चन पढ़ो, इंफॉर्मेशन निकालो, इंफॉर्मेशन को एक जगह लिख लो। इन अ स्ट्रेट लाइन एंड देयर पोजीशंस आर रिप्रेजेंटेड बाय। तो तुम्हारे पास दो इक्वेशंस दे दी गई हैं, दो अलग अलग गाड़ियों की, जो कि एक ही टाइम पे शुरू करते हैं। तो तुम्हें बताना है कि कौन से टाइम में उनकी वेलोसिटी सेम होगी, कौन से टाइम में। तो हमें क्या बताना है कि कार P, velocity of car P equal to velocity of car Q। ये बताना है ना? नहीं, ये बताना नहीं है, ये दिया हुआ है। सॉरी, यही बताना है, सॉरी सॉरी सॉरी। हमें इस इक्वेशन को यूज करके टाइम निकालना है। मतलब हमें यही इक्वेशन लगाना है, क्या टाइम होगा, कौन सा टाइम होगा जब वेलोसिटी ऑफ कार P वेलोसिटी ऑफ कार Q के बराबर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे यार, सिंपल वेलोसिटी निकालो, दोनों इक्वेशन की इक्वेट कर दो, तुम टाइम की वैल्यू निकाल दो वहां से, सिंपल एज दैट, है ना। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, 2016 का सवाल है। प्रेजेंस ऑफ माइंड की जरूरत है। क्या पूछा है वो पता होना चाहिए, क्या निकालना है वो पता होना चाहिए, क्या दिया हुआ है वो पता होना चाहिए। क्या दिया हुआ है तुम्हें? यहाँ पे एक्स टी का इक्वेशन दिख रहा है तुम्हें, हाँ, तो वेलोसिटी निकाल लोगे, हाँ, कैसे निकालोगे? एक्स टी को डिफरेंशिएट करो वेलोसिटी के टर्म्स में, सॉरी टाइम के टर्म्स में, एक्स को डिफरेंशिएट करो टी के टर्म्स में, वेलोसिटी निकालो। दोनों की अलग अलग वेलोसिटी को निकालो, दोनों को जोड़ दो। अब तक तुम्हारे पास एक ही क्वेश्चन है और एक वेरिएबल है, तो क्या तुम उस वेरिएबल को निकाल पाओगे? बिल्कुल निकाल पाओगे। सिंपल, वेरी इजी क्वेश्चन। लेट्स डू इट, लेट्स फिनिश दिस ऑफ। कौन सा कलर ले? रेड ले ले। सिंपल डिफरेंशिएशन करना है, करो, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम दोनों का डिफरेंशिएशन साइड बाय साइड करके उसको साइड बाय साइड ही उसको हम इक्वेट कर लेते हैं, ठीक है। तुम इसको अलग अलग कर सकते हो, अलग अलग करके भी इक्वेट करोगे तो आंसर वही आएगा तुम्हारा, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ कार P a plus 2bt equal to velocity equal to dx by dt equal to f minus 2t, ठीक है। तो हमें क्या मिला, a plus 2bt equal to f minus 2t, ठीक है। अब बस रीअरेंजमेंट करो, टाइम की वैल्यू निकाल लो। तो a माइनस एफ इक्वल टू -2bt -2t, ठीक है। तो एक काम करते हैं, निकालो भाई, 2t कॉमन ले लो यार, बस अब सॉल्व ही करना है, ठीक है। -2t कॉमन लोगे ना, तो b +1
यही आएगा। आना तो यही चाहिए। a माइनस एफ बाई बी प्लस वन इक्वल टू माइनस ऑफ 2t। माइनस को इधर ले जाओ, t को भी इधर ले जाओ। तो जब तुम माइनस को इधर ले जाओगे तो ये बनेगा f माइनस ए, 1 - b, और 2 को भी इधर ले आओ तो तुम्हें ये मिलेगा। 1 + b होना चाहिए ना। b - b + a, तुम यहाँ पे माइनस ले आओगे तो -b -1। यार मुझे तो सही लग रहा है ये f - a 2 × 1 + b, यही सही आंसर है तुम्हारा। समझे? है ना? तो तुम्हें क्या करना था? कुछ नहीं करना था, वेलोसिटी निकालनी थी दोनों की और इक्वेट कर देनी थी, जो कि तुमने किया और तुम्हें आंसर मिला f - a 2 × 1 + b। एक बार आंसर मैच करके देख लेते हैं। सही है। आगे बढ़े। अब शायद मेरे पास और एक पीवाईक्यू है, पर पीवाईक्यू तो बहुत है, बहुत सारे हैं। एक और पीवाईक्यू कर लेते हैं। ये बढ़िया, एकदम बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो, 2006 का सवाल है। देखो इस क्वेश्चन को फ्रेम कैसे किया है इन लोगों ने। देखो इस क्वेश्चन को फ्रेम कैसे किया है, क्या पूछना है। अप्रोच हमारा वही रहेगा। हमारा अप्रोच क्या रहता है? देखो, फिर से लिख देते हैं तुम्हारे लिए। अप्रोच क्या रहता है हमारा? अप्रोच ये रहता है, फाइंड व्हाट्स गिवन एंड व्हाट इज आस्क्ड। हर क्वेश्चन, चाहे तुम्हारा फिजिक्स का हो, फिजिकल केमिस्ट्री का हो, किसी का कोई भी क्वेश्चन हो ना जहाँ पे तुम्हें कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, तुम बस देखना कि तुम्हें क्या दिया हुआ है और तुमसे क्या पूछा गया है। बस यही निकालना है तुम्हें। ठीक है? क्या दिया हुआ है यहाँ पे? देखो, पार्टिकल मूव्स along a straight line OX, distance is given by this much। तुम्हें एक इक्वेशन दे दी है, x = 40 + 12t - tq। हाउ लॉन्ग, देखो, हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रैवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। बिफोर कमिंग टू रेस्ट। कमिंग टू रेस्ट का क्या मतलब होता है? वेलोसिटी जीरो। हाय, सेम क्वेश्चन है। वेलोसिटी बोल दिया है कि जीरो मान लो और टाइम बताओ। देख रहे हो, हमने कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए और क्वेश्चन घुमा फिरा के वही है।
ये फायदा होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का कि तुम्हें पता चलता है किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। दो पीवाईक्यू सॉल्व नहीं, एक ही पीवाईक्यू सॉल्व किया मैं, मतलब जो मेजोरिटी प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने सॉल्व किए उसमें यही है कि किसी ना किसी चीज को तुमने जीरो दे दिया है और हमसे वेलोसिटी पूछा है। तो यानी तुम्हें घुमा फिरा के एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, टाइम, चार चीजों में घुमाता है फिराता है और तुमसे इनमें से तीन चीजें दे देता है और तुम्हें एक चीज निकालनी होती है। और जो हम तुमको बता चुके हैं वो कोई ट्रिक नहीं है। वो जो है ना कि डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करो वेलोसिटी मिलेगा, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करो एक्सेलरेशन मिलेगा, वो कोई ट्रिक नहीं है। वो एक बेसिक अप्रोच है। और अगर तुम्हें वो पता है तो तुम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यार अब क्या करना है? पता लगा तुम्हें क्या करना है? पता लगा? नहीं पता लगा? देखो, पार्टिकल मूव्स along a straight line OX at a time t. The distance of the particle from O is given by this much. How long would the particle take before coming to rest? यानी x तो गिवन क्या है हमारे पास, फिर से लिखो। गिवन है हमारे पास एस टी का इक्वेशन और हमें बातों बातों में उसने हिंट दिया है कि वेलोसिटी को जीरो मान लीजिएगा बेटा। ठीक है, और हमें क्या पूछा हुआ है? क्या पूछा हुआ है? टाइम ही पूछा हुआ है। सिंपल है, ऐसे क्वेश्चंस हमने किए हैं बहुत। मेरा मन कर रहा है कि हम तुम्हें होमवर्क देते हैं, लेकिन मेरा मन ये भी कर रहा है कि क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि कर लेते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी सॉल्व करिए। तो v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू 40 तो जीरो हो जाएगा। 12 माइनस 3t²। हमें क्या बोला है भैया? वेलोसिटी जीरो है, तो 12 माइनस 3t² को जीरो मान लीजिए। 12 इक्वल टू 3t² and t² equal to 4, t equal to 2 seconds. Same data, different question, है ना? t मिल गया हमें। देखो, क्वेश्चन हमने किस कदर गलत पढ़ा है। हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रैवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। इसका ये मतलब नहीं है कि टाइम निकालो। क्वेश्चन देखो, अगर तुमने गलत भी क्वेश्चन इंटरप्रेट किया तो क्या तुमने ऑप्शंस पढ़े? ऑप्शन देखो, ऑप्शन है 40 मीटर, 16 मीटर, 56 मीटर, 24 मीटर। यानी वो तुमसे डिस्टेंस मांग रहा है। मैंने अगर बोल दिया टाइम तो क्या तुम मान लोगे? नहीं ना। देखो, मैंने सिर्फ क्वेश्चन पढ़ा, ऑप्शन तो पढ़ा ही नहीं। हाउ लॉन्ग विद द पार्टिकल ट्रैवल, तो मेरे दिमाग में आया कि टाइम निकालना है। बट जैसे मैं टाइम निकालने गई, मैंने देखा कि यार ऑप्शन में तो डिस्टेंस दिया हुआ है, तो हमें तो डिस्टेंस निकालना है ना? तो ऐसा ब्लंडर तुम कर सकते हो, बट करते करते बच जाओ, है ना? क्वेश्चन इंटरप्रेट करना सीखो। हमने गलत इंटरप्रेट किया क्वेश्चन, बट क्या हमें से क्वेश्चन गलत हुआ? नहीं, क्योंकि तुम ऑप्शन चेक करो। ऑप्शन चेक करोगे तो तुम्हें सही आंसर मिल जाएगा, क्योंकि जाहिर है तुम्हें टाइम 2 सेकंड्स मिला है, यहाँ पे कहीं पे भी 2 सेकंड्स है नहीं, तो तुम्हें डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, अब अगर तुमने टाइम निकाल लिया है तो इसको सही कर लो। हम्म, अब तुम्हें वेलोसिटी दे दिया था, मतलब वेलोसिटी जीरो बोला था। वेलोसिटी से तुमने टाइम निकाला, टाइम को तुम वापस से एक्स में डाल दो, तुम्हें डिस्टेंस मिल जाएगा, सिंपल। तो एक्स इक्वल टू 40 प्लस 12t - t³ इसमें t को टू डालो तो 40 + 24 -2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8। अब इसको निकालो, 40 + 24 कितना होता है? 64 -8 कितना होता है? 656 मीटर्स। क्या तुम्हें आंसर नजर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। कहाँ पे? 56 मीटर्स। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन बहुत लेकर आए हैं, आराम से करेंगे। ना तुम्हें कहीं जाना है ना हमें कहीं जाना है, नीट क्रैक करना है ना?
तो वो तभी होगा जब तुम इनफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, चाहे वो थियोरेटिकल हो या फिर फॉर्मूला बेस्ड हो। क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे वो बायो की ही बात हो, तो बायो में भी क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन ही याद हो रहा है, बताओ। देखते हैं मेरे पास उसका फुल वर्जन है कि नहीं क्वेश्चन का। क्वेश्चन का पूरा मिल गया। एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 2 सेकेंड्स। ठीक है, तो अब ऑप्शंस लिखिए। ए 0, बी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मेरी हैंडराइटिंग कुछ ज्यादा ही बुरी नहीं होती जा रही है? -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड -8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यार ये क्या तमीज़ी है तुम्हारी? ठीक है, देखो ये ना, ये है नीट 2017 का प्यारा सा सवाल। ये है नीट 2017 का प्यारा सा सवाल। देखो, क्वेश्चन टफ नहीं है, भले नीट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन टफ नहीं है। क्वेश्चन पढ़ो। द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम इज गिवन। तुम्हें एक्स कोऑर्डिनेट दिया है, तुम्हें वाई कोऑर्डिनेट दिया है। एक्स इक्वल टू 5t - 2t स्क्वायर। एक सेकंड रुको। एक्स इक्वल टू 5t - 2t स्क्वायर, वाई इक्वल टू 10t। ठीक है, तो तुम्हें एक्स कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तुम्हें वाई कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तुम्हें पूछा है कि एक्सेलरेशन बताओ। क्या तुम नहीं बता सकते? मुझे बताओ, क्या तुम एक्सेलरेशन नहीं बता सकते? अगर तुमने कहा कि तुम एक्सेलरेशन नहीं बता सकते, तो तुम्हें पाप लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि हमने इतने सारे क्वेश्चंस किए हैं जहाँ पे तुम्हें डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट दे दिया हो, उसका इक्वेशन दे दिया हो, तुम्हें एक्सेलरेशन पूछा हो। डबल डिफरेंशिएशन करो, उसका वेलोसिटी निकालो, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालो। बहुत आसान क्वेश्चन है। अब बच्चे क्या देख के डरते हैं? ये देख के डरते हैं एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, कैसे निकालेंगे हम एक्सेलरेशन। तो बच्चे यहाँ डर जाते हैं। डरने वाली कोई बात नहीं है, हम बताते हैं अभी तुम्हें कैसे करना है। बहुत आसान है यार, बहुत आसान है। इनफैक्ट जो तुम सोच रहे हो वही करना है, इसको अलग अलग डिफ्रेंशिएट करो, एक्सेलरेशन मिलेगा, उसको लिख लो। करो बच्चों, जब तक हम चार्जर लेकर आते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो, एक्स कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 5t - 2t स्क्वायर, और वाई कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 10t। ठीक है, बोला है एक्स और वाई मीटर्स में है, टी सेकंड्स में है, एक्सेलरेशन निकालो। ये निकालना है, सिंपल है। तो क्या करना है, तुम यार देखो, एक्स को अलग से डिफरेंशिएट कर लो, वाई को अलग से डिफरेंशिएट कर लो, और कंबाइन करके एक्सेलरेशन बता दो। देखो वेक्टर में तो दिया नहीं हुआ है, इसका मतलब तुम्हें मैग्नीट्यूड निकालना है। तो जो तुम्हें
इन दोनों को इन दोनों को डिफरेंशिएट डबल डिफरेंशिएट करके तुम्हें जो एक्सेलरेशन मिलेगा उसको एक इक्वेशन बनाकर लिखो, वेक्टोरियल इक्वेशन लिखो, और इस वेक्टोरियल इक्वेशन का मैग्नीट्यूड निकालो, तो तुम्हें इनमें से कोई ऑप्शन मैच कर जाएगा। ठीक है, तो देखो पहले हम यहाँ पे एक्स का करते हैं, तो डी एक्स बाई डी टी मुझे वेलोसिटी देगा। वेलोसिटी का मतलब 5 - 20t। 5 ये हम कैसे 20t लिख दिए भाई, 4t होगा ना, है ना। और यहाँ पे लिखो डी वाई बाई डी टी, क्या देगा तुम्हें, वेलोसिटी देगा फिर से, और 10t, तो 10। सही है, सही है। ये तो तुम्हें वेलोसिटी मिली है, तुम्हें एक्सीलरेशन चाहिए ना, तो डीवी बाई डी टी करो। 5 5 तो 0 हो जाएगा, -4। -4। यहाँ पे देखो डीवी बाई डी टी तुम्हें एक्सीलरेशन देगा, और यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तुम्हें 0 है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 है ना। अब देखो ये तो बहुत आसान हो गया ना, कि तुम्हारे पास एक तो -4 आया, एक तुम्हारे पास 0 आया, तो तुम अगर विक्टोरियल इक्वेशन लिखोगे भी, तो तुम्हारे पास जो एक्स एक्सेलरेशन मतलब एक्स डायरेक्शन में है, तुम्हारी एक्सेलरेशन अब सिर्फ एक्स डायरेक्शन में ही है, जो है -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वाई डायरेक्शन में तुम्हारा एक्सेलरेशन 0 है, तो तुम अगर इसको विक्टोरियल फॉर्म में लिखोगे, एक सेकेंड रुको, आंसर तो तुम्हारा आ गया ना, ऑप्शन नंबर सी, -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, हो गया ना। सही है, चलें फिर एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन करने में ही असली मजा है, बहुत मजा है क्वेश्चन करने में। ये भी पीवाईक्यू है, करिए इसको। और ये बहुत फेमस पीवाईक्यू है, बहुत अच्छा पीवाईक्यू भी है। मैंने खुद इसे बहुत बार सॉल्व किया है प्रिपेयर करते वक्त, तब प्रेपरेशन के वक्त इसको बहुत बार सॉल्व किया है, मतलब यार बहुत बार। क्वेश्चन नंबर 9 होगा ये। क्या दिया हुआ है, सेम अप्रोच, फाइंड आउट व्हाट इज गिवन। व्हाट इज गिवन यहाँ पे, वेलोसिटी दिया हुआ है। चलो क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो तब तक। क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन, v equal to at plus bt square, where a and b are constants, then the distance traveled by it between 1 second and 2 second। तो तुम्हें कुछ याद आ रहा है, जो हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था वो कुछ ऐसा ही था, एक्सेप्ट कि उस क्वेश्चन में तुम्हें कुछ और मतलब किसी और फॉर्मेट में चीजें दी हुई थी, और इस क्वेश्चन में तुम्हें दूसरे फॉर्मेट में चीजें दी हुई हैं, पूछा तुमसे बिल्कुल वही है। तो कौन कहता है पीवाईक्यू रिपीट नहीं होता, पीवाईक्यू रिपीट होता है बिल्कुल, बस क्वेश्चन का फॉर्मेट बदल देंगे, डेटा बदल देंगे, बट क्वेश्चन होता वही है। ठीक है, देखो, इफ द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल, क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज v equal to at plus bt square, where a and b are constant, then the distance traveled by it between 1 second and 2 second is। ठीक है, तो तुम्हें यही निकालना है कि डिस्टेंस 1 सेकेंड और 2 सेकेंड में उसने कितना ट्रैवल किया है। तो हमें दिया क्या हुआ है, vt का एक इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है, vt का इक्वेशन दिया हुआ है, और हमें क्या पूछा है, क्या पूछा हुआ है हमें, कि हमें पूछा हुआ है कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड बिटवीन 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड। ठीक है, तो ये बात निकाल लो तुम, वीटी से तुम डिस्ट, अच्छा बताओ,
ये बताओ, कोई तुम्हें अगर नींद से उठाकर पूछे कि मैंने तुम्हें वीटी का इक्वेशन दिया है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए एसटी का इक्वेशन निकालो, तो क्या तुम नहीं निकाल सकते? क्या तुम नहीं निकाल सकोगे? बताओ। तुम्हें कोई नींद में, नींद से उठा के पूछे कि मैंने तुम्हें वीटी इक्वेशन दिया है, क्या तुम एसटी इक्वेशन नहीं निकाल पाओगे? अगर तुमने बोला ना, तो पाप लगेगा तुम्हें। इसको अगर तुमने इंटीग्रेट कर दिया मेरी जान, अगर तुमने इसको इंटीग्रेट कर दिया, तो क्या तुम्हें एसटी नहीं मिलेगा? मिलेगा, कैसे नहीं मिलेगा? बताओ। अब बोलो मैम ने नहीं करवाया है, ये मैम ने लिखवाया नहीं है। लिखवाया है ना तुम्हें? ये नहीं लिखवाया तुम्हें? डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करोगे, वेलोसिटी मिलेगा, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे, एक्सेलरेशन मिलेगा, एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करोगे तो वेलोसिटी मिलेगा, वेलोसिटी को इंटीग्रेट करोगे तो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। यही तो दिया हुआ है, वेलोसिटी तो दिया हुआ है। तुम्हें बोला है कि डिस्प्लेसमेंट निकालो, तो क्या तुम्हें इंटीग्रेट करना नहीं आता? मार पड़ेगी। अब देखो मेरी बात सुनो, बात सुनो, मेरी बात सुनो। हाँ, पहले दूसरे क्वेश्चन में हम ये बोल रहे थे कि जो तुम्हें लिमिट सेट करनी होती है ना, इंटीग्रेशन में जो लिमिट सेट करनी होती है, वो इस सांप वाले जो सिंबल पे तुम्हें एक, मतलब एक्स से लेकर वाई तक तुम्हें एक लिमिट सेट करनी होती है ना? करनी होती है कि नहीं होती है? बिल्कुल। तो पहले वाले क्वेश्चन में हमें बोला था फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3 सेकेंड्स, तो तुमने क्या लिया? 0 से 3। अगर तुम्हें बोले, अब इस क्वेश्चन में क्या बोला, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बिटवीन 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड, तो तुम इस सांप वाले सिंबल पे 1 यहाँ रखोगे और 2 यहाँ रखोगे, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। ठीक है, समझ गए? बस इतना ही है, कर लो फिर, तो बहुत आसान है ना? अब मेरा मन कर रहा है कि मैं होमवर्क दे दूं, लेकिन मुझे खुद ही बहुत अच्छा लगता है ये सब सॉल्व करने में, तो मैं तो होमवर्क नहीं दूंगी, मैं तो करवा के रहूंगी। ठीक है, चलिए। तो वी टी इक्वेशन दी हुई है, v इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर। निकालो भाई, इंटीग्रेशन करिए। वी डी टी इंटीग्रेट करोगे तो तुम्हें एस मिल जाएगा, है ना? तो करिए फिर, किस बात का इंतजार है? कौन से? ए टी प्लस बी टी स्क्वायर डी टी, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2, एस मिल जाएगा तुम्हें। इंटीग्रेट करना तो आता ही होगा आप महान लोगों को, है ना? इंटीग्रेट करिए। ए इंटू ए इंटू t² by 2 प्लस b इंटू t³ by 3। कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेकर 2 तक। निकालो। चलो अब हम जल्दी जल्दी कर देते हैं इसको, इसमें तो कुछ भी नहीं बचा, अब तो मैथ बचा बस। देखो, जिसको समझ नहीं आया कि हम यहाँ पे क्या किए हैं, कुछ नहीं। यहाँ पे जब तुमने इंटीग्रेट कर लिया, फिर तुम लिमिट डाल के उसको सॉल्व करोगे ना, तो जब तुम लिमिट डाल के सॉल्व करोगे, तो पहली बार तो तुम थ्री टी के जगह पे, देखो, पहली बार तो तुम टी के जगह पे 3 डालोगे, उसके बाद माइनस टी के जगह पे 1 डाल के दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, बस वही किया है।
इंटीग्रेशन है, तुम अपना इंटीग्रेशन करो, हम अपना इंटीग्रेशन कर रहे हैं, आंसर्स मैच होने चाहिए बस। ठीक है, ये सिंपल इंटीग्रेशन ही है, तुम्हें शायद ऑनलाइन समझ ना आ रहा हो, बट हम शांति से सॉल्व कर रहे हैं, तुम भी सॉल्व करो। नॉर्मल इंटीग्रेशन है, फिजिक्स खत्म हो चुका है यहाँ पे, क्वेश्चन में फिजिक्स खत्म हो चुका है, अब सिर्फ मैथ और कैलकुलस बचा हुआ है। ठीक है, तो 9a/2 प्लस 27b/3 माइनस a/2 माइनस b/3। अब सिमिलर वालों को ग्रुप करो और माइनस कर लो, तो 9 - 1 हो गया 8a/2। ठीक है, इसको ग्रुप करिए इसके साथ, तो प्लस 27 - 1 प्लस 26b/3। कुछ तो गड़बड़ है भैया, कुछ तो गड़बड़ है। एक सेकंड, क्वेश्चन दिखाना जरा फिर से। हम्म, क्या गड़बड़ है? 80 + BT² ये दिया हुआ है ना, 80 + BT² a × T²/2 प्लस BT³/3। बिल्कुल सही बात है, AT²/2 प्लस BT³/3 है ना। a × 3 × 3 = 9/2 प्लस 3 × 3 = 27 b/3 माइनस a/2 प्लस b/3। सही बात है। कुछ तो गड़बड़ है। आंसर दिक्कत ये हो रही है कि हमें हर टर्म को 1 से 3 तक का इंटीग्रेशन करवाना है। आई थॉट आई वाज डूइंग इट करेक्ट यार, ऐसे भी तो हो सकता है, नहीं हो सकता क्या? मे बी हमने एडिशन वगैरह में कुछ गलत कर दिया हो। इसको फिर से करते हैं, ठीक है। 9a, 6 एलसीएम ले लो। ठीक है, 6 × 9 = 54a प्लस 7 × 2 = 14, 2 × 2 = 54b माइनस 6a - 6b/6। ठीक है, तो 54a - 6a विल गिव यू 52a। यही होता है ना? अरे यार ये क्या लिखते हैं, 54a - 6a विल गिव यू 48a माइनस प्लस आएगा 54 - 6 कितना होता है 52b/6। 8a plus 6 1s are नहीं 6 1s 2 2s are 4
तो 6r12/3b। हाँ तो वही रहा है। चलो आंसर की में ये लिखा हुआ है कि हमें ईच टर्म को अलग से लिमिट के साथ इंटीग्रेट करना है, ठीक है, साथ में नहीं करना। तो यार देखो, इंटीग्रेशन है, सिंपल इंटीग्रेशन, ठीक है। सिंपल इंटीग्रेशन करोगे तो आंसर ये आएगा तुम्हारा। इसको सॉल्व कर लेना। ओके, बस इंटीग्रेशन है, फिजिक्स तो खत्म हो चुकी है। फिजिक्स हम तुमको बता चुके हैं। इसको इंटीग्रेट करोगे तो तुम्हारे पास आंसर आएगा 3a/2 प्लस 7/3b, ये आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला शायद हमने नहीं किया है। ये नहीं किया हमने। एक बार ये कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, अब देखो, एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय ए इक्वल टू 3t²। ए इक्वल टू 3t का स्क्वायर। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 3 सेकेंड। तो हमें क्या निकालना है? वेलोसिटी acceleration of a particle is given by so and so. Find the velocity of the particle if initially particle was at, अच्छा इसका भी क्वेश्चन हाफ ही है। Initially particle was at rest, ये देख लो, ठीक है। तो if acceleration of a particle is given by equal to 3t², find the velocity of the particle at t equal to 3 सेकेंड if initially particle was at rest, ठीक है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है ये भी, है ना। तो अब देखो, इसमें भी वही एनालॉजी लगाना है तुम्हें। एक्सेलरेशन टाइम का इक्वेशन दिया है, तुम्हें वेलोसिटी टाइम चाहिए। क्या तुम इसको इंटीग्रेट करके निकाल पाओगे? बिल्कुल निकाल पाओगे। तो ए इक्वल टू 3t², ठीक है। तो हमने क्या सीखा कि ए डी टी को इंटीग्रेट करोगे तो तुम्हें वेलोसिटी मिल जाएगा। एट टी इक्वल टू 3 सेकेंड, वही बात होगी, 0 से 3 में इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। चलो, 3t², 0 से 3, वेलोसिटी। अब देखो, ये क्या है, 3t³/3, लिमिट लग जाएगी 0 से 3, ठीक है। तो अब ये 3 से 3 कैंसिल, t³ लग जाएगा लिमिट 0 से 3, 3 3 9, 9 3 27। तो यहाँ पे आएगा 27 इक्वल टू v, तो 27 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड इज आवर वेलोसिटी। सिंपल इंटीग्रेशन करके हमारा आंसर आ गया। ऑप्शंस लिखना भूल गए थे, सॉरी फॉर दैट, बट क्वेश्चन आसान था, है ना। ठीक है, चलो फटाफट से दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं अब। ये शायद हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बहुत आसान है। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये तो है इक्वेशन ऑफ मोशन से, जो कि हम अभी तुमको पढ़ाए नहीं है। तो ये फिर कल करते हैं, आज नहीं। मेरा नींद से बुरा हाल हुआ है। देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। यार ये भी वही है, इक्वेशन ऑफ मोशन। ये भी कल करते हैं, ठीक है।
तो आज तुमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वगैरह पे तुम्हें क्वेश्चंस करवाए थे, और उम्मीद करते हैं कि तुमको ये सेशन अच्छा लगा, क्योंकि हमको बड़ा मजा आया क्वेश्चंस करते, है ना। क्वेश्चन से ही इंसान सीखता है। तो तुम्हें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आनी चाहिए, एंड आई ट्राई टू डू मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस इन माय क्लास। हालांकि उतना टाइम नहीं है कि हम लोग क्लास में क्वेश्चंस करवा सके, बट स्टिल आई ट्राई माय बेस्ट टू डू मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस इन क्लास, ताकि तुम्हें कभी भी लगे ना कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट वीक है। ठीक है। और ये जो काइनेमैटिक्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम तुमसे इतना सारा क्वेश्चंस करवा रहे हैं, ताकि तुम मतलब जो है कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाए। ठीक है। तो यही बात है। इक्वेशन ऑफ मोशंस कल करेंगे बच्चों, ठीक है। अब हमको बहुत नींद आ रही है, देखो। सुबह के 2 बज रहे हैं, ठीक है, यानी रात के 2 बज रहे हैं अभी, देखो। 1:15 है। तो इसलिए मेरा नींद से बुरा हाल हुआ है, तो आई एम सॉरी अगर तुम्हें सेशन में थोड़ा सा भी अ, कुछ भी अजीब लगा हो तो। आई एम रियली सॉरी, बट आज सेशन रिकॉर्ड करना था, इसीलिए हम इतनी रात को रिकॉर्ड कर रहे हैं। बस ठीक है, तुम्हें पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है। टेलीग्राम आईडी है t.me/इसरा फरहत। यहाँ पे तुम्हें सारे नोट्स और डीपीपीस मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।